कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है y इक्वल टू 2 to the power x माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स एंड वाई डैश एक्स कट्स एक्स एक्सिस इन एम एंड एन नंबर ऑफ पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एम प्लस। इस तरह का क्वेश्चन सब है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आप क्या करो कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप y इक्वल टू 2 to the power x का ग्राफ और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक ही जगह पर प्लॉट करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज कीजिए कि हमने इस तरह का एक ग्राफ ऐसे प्लॉट किया और एक y इक्वल टू 2 to the power x का ग्राफ प्लॉट किया, तो एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया। तो इस तरह से m की जो वैल्यू आ गई वह आ गई 3। अब इसको y इक्वल टू 2 to the power x, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को, तो ये आता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 to the power x इंटू ln टू माइनस 2x। अब क्या कीजिए कि y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू ln 2 इंटू 2 to the power x का अलग अलग ग्राफ खींचिए। तो अलग अलग जब ग्राफ करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है y इक्वल टू 2 to the power x, बेसिक रूप से ये इस टाइप का y इक्वल टू 2 to the power x इस टाइप का ग्राफ जाएगा। जब ln 2 वाले को आप खींचेंगे तो ln y इक्वल टू 2 to the power x और ln 2, जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या करेगा कि शार्पली इधर से ऐसे मूव करेगा, सही है ना। तो शार्पली जब मूव करेगा तो एक पॉइंट इधर मिल जाएगा, एक पॉइंट इधर मिल, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो m प्लस n की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 5 हो गई। ये इंटीजर टाइप का बहुत ही, देखिए बस इतना ही खींचना, ये दो ग्राफ आप खींच दिए और m प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड हो गई और आपका आंसर आपको मिल गया। तो इस तरह से आप इसको खींच सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि y, ये एक इक्वेशन है और कह रहा है कि क्या cos पाई बाई 12 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। सोल्यूशन का मतलब कि सेटिस्फाई करेगा कि। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक थीटा इजकल टू ले लीजिए, पाई बाई 12 ले लीजिए। तो थीटा इजकल टू जब पाई बाई 12 ले लेंगे तो 3 थीटा की जो वैल्यू आएगी वह पाई बाई 4 आ जाएगी। अब cos 3 थीटा अगर यहाँ पर लिखेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 4 cos टू द पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। और ये cos पाई बाई 4 की वैल्यू को 1 बाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो आप देखिए 4 और अंडर रूट 2 इधर आकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये जो हुआ ये करेक्ट हो गया। अब देखना है कि इसके रूट्स कितने आएंगे, तो एक क्या कीजिए कि y इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 एक्स क्यूब अलग ले लीजिए और एक y इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 अलग ले लीजिए। इन दोनों का ग्राफ खींच करके देखिए कि कहाँ कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक है और ऑड फंक्शन है, तो क्या होगा, ये सिमेट्री के अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट हो जाएगा। और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। अगर इधर से हम ग्राफ अगर खींचेंगे तो ये इधर आएगा और ऐसा ये लाइन आएगा
और एक यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा। तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने सोल्यूशन हुए, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि ओनली वन रियल है, तो ये फॉल्स है। ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर कह रहा है कि वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो इतना सिंपल कैटेगरी से ये दोनों क्वेश्चन जो है कम समय में आप बना पाएंगे और टाइम आपका बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको ये आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है बेसिकली ये एल हॉस्पिटल से आप बोल सकते हैं कि एल हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, या आप बोले कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों बोल सकते हैं। तो जब आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो आएगा। और माइनस के बाद cos t के जगह पर एक्स क्यूब रखना है तो ये cos t हो गया, ठीक है। और फिर एक्स क्यूब को cos x हो गया। ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा माइनस ऑफ cos x आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाइड एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, पाई है, ध्यान रखिएगा x की वैल्यू करा पाई/2। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 2 इंटू एक्स माइनस पाई/2 हो गया। अब क्या कीजिए कि x माइनस पाई/2 को h ले लीजिए, x माइनस पाई/2 को h ले लीजिए। तो x को रिप्लेस करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, पाई/2 और प्लस h हो जाएगी। तो यहाँ पर cos पाई/2 प्लस h जब हम यूज करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। तो माइनस साइन h आ जाएगा, तो ये साइन h हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पाई/2 प्लस h का होल स्क्वायर हो गया, और ये 2h हो गया, और साथ में ये क्या था, 3 था। तो ये आप 2h जो है यहाँ पर आप यूज किए तो ये जो वैल्यू था, देखिए यहाँ से लिमिट लेने से ये 1 हो जा रहा है। ये पाई² 4 पाई²/8, तो 3 पाई²/8 यहाँ पर ये करेक्ट हो जा रहा है। तो इजी तरीके से देखिए कम समय में कैसे कैसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e⁻ माइनस ऑफ साइन 2x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx। इसको देखिए, इसका ये डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन है तो e⁻ ln 1 प्लस cos स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो y इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, इजकल टू इंटीग्रेशन अब साइन x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर, तो ये साइन x dx हो गया। मीन्स यहाँ पर माइनस cos x प्लस c है। अब हमने x की वैल्यू 0 करने से y की वैल्यू भी 0 हो रही है,
तो x की वैल्यू 0 रखने से अगर ये 0 हो गया, ठीक है, तो c की वैल्यू 1 हो गई। तो यहां से क्या मिल रहा है, c की वैल्यू 1 मिल रही है। अब हमको है y इंटू 1 + cos² x, और इधर से वैल्यू है -cos x +1। अब देखिए कह रहा है कि π/2 पे, तो π/2 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पर आंसर 1 आ गया। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये आप ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि थर्ड ऑर्डर का, और आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2⁻³ क्या आ रहा है, 2⁻³ और इसका डिटर्मिनेंट, और ये है 2⁻7, मीन्स ये वैल्यू कितना है, 2⁻4 16 है। अब देखिए α² माइनस β² मीन्स अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू 16 है। तो 16 में आप देखिए कि जब 16 को हम लिखेंगे तो सपोज कीजिए कि 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है, या 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 हम लिख नहीं सकते हैं। तो अल्फा प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अब बहुत ही इजी भी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 हो गई, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 हो गई, तो 2 अल्फा की वैल्यू 10 हो गई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। मीन्स आपने अल्फा माइनस बीटा को 2 ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर 64 जो है इज सम ऑफ जीपी है, इफ सम ऑफ टोटल एन इज 7 टाइम्स सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो 64 जो टर्म्स हैं अगर उनका मैं सम निकाल दूं, तो a इंटू 1 - r का पावर 63 हो, r का पावर 64 टर्म है, तो a इंटू 1 - r का पावर 64, 1 - r, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ a इंटू 1 - देखिए जो और टर्म्स होंगे उनका कॉमन रेशियो r² है, तो r² का पावर 32 मीन्स r का पावर 64 यहाँ भी आएगा, और 1 - r²। तो ये टर्म और ये टर्म और ये कैंसिल कर देते हैं, तो 1 - r² इजकल टू 7 इंटू 1 - r, तो 1 - r इंटू 1 + r। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 1 - r है, इसको भी आप कैंसिल कर दो, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सो इजी, और इतना आसान है। आप देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, और इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न और आपको लगेगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि ए डाइस रोल
till 2 is obtained, the probability that 2 is obtained on even number of toss. तो इवन नंबर का मतलब है पहले टॉस में नहीं आना चाहिए। तो पहले टॉस में अगर नहीं आएगा तो 5/6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, और दूसरे में आएगा तो 1/6। तीसरे में पहले, दूसरे और तीसरे में नहीं आएगा तो 5/6⁻³ एंड चौथे में आएगा 1/6। और ये कहाँ तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5/6 इंटू 1/6 ये a का वैल्यू है, और 1 माइनस 5/6 का स्क्वायर जो है, 5/6 का स्क्वायर जो है वो r का वैल्यू है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 5/6 इंटू, ये देखिए ये 5/36 इंटू 36/11 आ गया। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो इतना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। टीजर टाइप का क्वेश्चन है, ऑलरेडी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो आपको एक मैं मेथड सिखा रहा हूँ, बेस्ट मेथड है और बहुत ही एक्यूरेट टाइप का होता है, तो उसको आप कोशिश करेंगे कि आप सीख लें। जो भी दिया रहता है वर्ड, उसके लेटर्स को हम थोड़े स्पेस दे करके लिख देते हैं, जैसे GTWEENTY, ऐसे हमने लिख दिया। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे आप क्या कीजिए कि फैक्टोरियल 0 ऐसे यूज कीजिए, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 तक लिख दीजिए, सब में प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए। देखिए यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, और इसको 5 और इसको 6। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो 2 है, 2 से कितने लेटर्स यहाँ लेस हैं डिजिट में, उनको जितने लेस डिजिट हैं उनको यहाँ पे इंटू करना है, तो 1 इंटू हो गया, और जितना रिपीटेड हो उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 4 में क्या कीजिए कि 4 के बाद जो है वो 2 लेटर्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। और 1 2 से डिवाइड करने से ये फैक्टोरियल 5 ही रहा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किए और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिए। अब 4 में यहाँ पर जो थर्ड नंबर है, इसमें देखें कि ये दो, सॉरी यहाँ पे 3 लेटर्स है, तो ये आपको 3 हो गया, तो ये आपको 72 हो गया। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आ रहा है वह वैल्यू आ रहा है कितना, 72 और प्लस, इसको प्लस कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3, और ये आपको आ गया 5, और ये आ गया 5। इस तरह से ये जो आंसर आ रहा है, आप इसको आप आराम से कर देंगे, बहुत ही आसानी से। ये आपको 553 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में
अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है 11C1/, अब इसका सम जो है वो m/n है, और m और n में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। मैंने इसका जो m और n का कॉमन डिवाइजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन इस चीज को आपको समझना है। तो अब चलिए, एक इसमें देखिए ये आसानी से कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि n+1c r+1 बाई n+1 इजकल टू, यहाँ पे NCR/r+1। देखिए इसको यूज कर, तो इसको जब हम यूज करेंगे तो देखिए ये 11 है ना, 11 n के जगह पर यहाँ पर n पर है, तो यहाँ पर हम 12 कर दें। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 CR+1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू आएंगे, बेसिक रूप से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो 12 लिखने से क्या फायदा होगा, 1/12। देखिए यहाँ पर हमने ये वैल्यू यूज कर दिया। अब तो ये इजी हो गया है कि 12C3 और 1 है ना, तो 2 आ जाएगा। 12C2 प्लस 12C3 और प्लस क्या चला जाएगा, 12C10 तक चला जाएगा। ठीक है ना, अब बहुत इजी हो गया। 1/12 इंटू, अब देखिए 12, ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 12 और माइनस ट्वाइस ऑफ 12C0 प्लस 12C1। मुझे लगता है कि ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि फर्स्ट टू जो कोफिशिएंट्स हैं और लास्ट टू कोफिशिएंट्स वो इक्वल होते हैं, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर यूज कर लो। तो 1/12 इंटू, ये कितना हो गया है, ये 10, 100, 40, 196, ठीक है, और माइनस ये 13 × 26 यहाँ पे आप यूज कर जाइए। तो ये 0 हो गया, और ये 7 हो गया, और 4G/12। हमने इसको कैंसिल किया 2 से, तो ये 20, 35, 20, 135/6। तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, m+n का वैल्यू 20, 141। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 20, 141 के इक्वल होना चाहिए। ये भी बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लो कि ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर tan x को कॉमन ले लें, तो cos क्यूब x और प्लस साइन क्यूब x, ये एक अलग पार्ट बच रहा है। और इसको t लेने से, देखिए इसको t ले लें तो ये हो जाएगा 3 cos² x इंटू माइनस साइन x। तो साइन x और प्लस 3 sin² x इंटू कॉस x, और dx इजकल टू dt। मीन्स यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गया 1/3, और dt/tan को क्या कीजिए, sin/cos कर दीजिए। तो ये वैल्यू आपको सिंप्लीफाई होकर के आ रहा है न्यूमरेटर में। इधर sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स प्लस sin क्यूब एक्स को आप क्या कीजिए कि ये t लिया हुआ है तो यहाँ पे t ले, देखिए क्लियर दिख रहा है कि 1/3, देखिए यहाँ और यहाँ दिख रहा है, माने ए और बी करेक्ट। यहाँ पे
साइन क्यू प्लस कॉस क्यूब एक्स है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख रहे हो कि इतना जल्दी ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जा रहे हैं और बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर हम प्रॉपर टाइम दें, तो अगर 10 क्वेश्चंस भी आप करते हो, और ये तो मुझे लगता है कि अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़े तो 10 मिनट का ही क्वेश्चन है, हार्डली 15 मिनट्स क्वेश्चन को कंसीडर कर लो। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका टाइम भी सेव हो रहा है, और मैथ में जैसे आप 10 प्लस बढ़ने लगते हो तो धीरे धीरे आपका परसेंटाइल जो है 98 99 इस टाइप से जंप करने लगता है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को देखते रहिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी PYQ को शेयर कर दूंगा। थैंक यू।